मम्मी, तुम्हारे जमाई जी का फ़ोन आया था। बच्चों की स्कूल खुलने वाली है तो मेरी भी जाने की तैयारी कर दो। कब जा रही है बेटा? मुझे ना 2-4 दिन पहले ही बता देना, क्योंकि फिर कोई सामान रह ना जाए। हाँ मम्मी, बस मैं अगले हफ्ते जाने वाली हूँ। आएंगे आपके दामाद लेने। ठीक है बेटा, तो बता तुझे क्या क्या चाहिए। देख लो मम्मी, आपकी इकलौती बेटी हूँ। वैसे तो आज के ज़माने में चाहे तो बेटियाँ बराबर का हिस्सा ले सकती है भाइयों से, लेकिन फिर भी मुझे हिस्सा उस्सा तो नहीं चाहिए। लेकिन आप हिसाब से देख लो। आती बहू? हाँ मम्मी जी। और वो साड़ी वाला है ना जिसके यहाँ से आप लिया करते हो, उसके यहाँ ना 50% डिस्काउंट चल रहा है। अच्छा बहू, तो ले आती है 1-2 साड़ियाँ, वैसे भी तेरी ननद जाने वाली है। क्या मम्मी, आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी ना? मेरे ही सामने मुझे डिस्काउंट वाली साड़ियाँ देने के लिए बोल रहे हो, वो भी भाभी से। अरे कुछ तो लिहाज करो, आपकी इकलौती बेटी है और पूरे 3 महीने रहने के बाद अपने ससुराल जा रही हूँ। अरे क्या दिखाऊंगी अपने ससुराल वालों को कि क्या लेकर आई हूँ मायके से। अरे तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अरे ले आती तो तेरे डेली यूज की हो जाती, और फिर 2-4 तुझे अच्छी साड़ियाँ मैं दिला देती। अच्छा हाँ, फिर ठीक था। हाँ भाभी, सही तो कह रही है मम्मी, क्यों नहीं लाई आप? हाँ? दीदी, वो साड़ियाँ डिस्काउंट में दे रहा था, फ्री में नहीं। और आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि मम्मी जी कभी मुझे हाथ में पैसे देती नहीं है। वो तो मैं मेरी सहेली की शादी की शॉपिंग करनी थी, इसलिए माँ जी ने भेज दिया, नहीं तो हमेशा माँ जी ही लाती हैं। बुरा मत मानना भाभी, बोलूँगी तो फिर कहोगे कि बोलती है। अरे अगर आपको लाने का इतना ही मन होता तो अपनी सहेली से भी उधार करके ला सकती थी ना पैसे। हैं? आपकी सहेली की तो शादी थी, पैसे तो लेकर ही गई होगी शॉपिंग पे। पर दीदी, वो खुद अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जा रही थी और ऊपर से मैं उससे उधार मांगूं, अच्छा लगता है क्या? बस बस बहू, ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो, खाना बनाने का समय हो गया है, समझी? सब पता है मुझे। अरे तुम्हारी तो नीयत ही नहीं रहती कि मैं अपनी बेटी को कुछ दूं। शायद तुमको पता नहीं होगा, आजकल माँ बाप की प्रॉपर्टी पे बेटियों का भी बराबर का हक होता है। वो तो भला हो तुम्हारी ननद का जो तुमसे हिस्सा नहीं ले रही और तुम मौज कर रही हो यहाँ पर, नहीं तो सारी दिमाग ठिकाने आ जाए तुम्हारी, जो 4 साड़ियाँ देने में भी नाटक दिखाती हो। मम्मी जी, मैंने तो आपको कभी कुछ बोला ही नहीं, फिर आप मुझे ये सब क्यों बता रही हो? आपकी मर्जी, आपकी प्रॉपर्टी है, जिसको देना है दीजिए। जिस दिन देने लगूंगी ना तब पता चलेगा। अब ज्यादा बहस मत करो और जाकर खाना बनाओ। देख रही हो मम्मी अपनी बहू के तेवर? अरे आपके सामने ऐसा बोल रही है तो भगवान जाने पीठ पीछे क्या क्या करती होगी। अरे तू छोड़ ना, तुझे क्या करना है, तेरी माँ है ना, तू बता तुझे क्या क्या चाहिए। मम्मी, मेरी शादी में जो आपने झुमके दिए थे ना, वो खराब हो गए हैं पूरे, और बहुत ही पुराने डिजाइन हो गया और हल्के भी बहुत हैं, तो पहनने में भी शर्म आती है। ससुराल वाले जब भी पहनते हो 4 बातें सुनाते हैं। ऐसे तो तुम्हारा मायका बड़ा अमीर है, लेकिन ये झुमके आज तक तुम्हारी माँ ने चेंज करवा के नहीं दिए। अब बताओ मैं क्या बोलूँ मम्मी उनको। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तूने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, उसमें थोड़ा सोना और डलवा के तेरे लिए अच्छे झुमके बनवा देती हूँ। ठीक है मम्मी। और हाँ, इनकी शादी वाली चेन भी टूट गई है, मैं लेकर आई हूँ साथ में। वो भी बहुत पतली थी, वो पहनते भी नहीं है, बोलते हैं इतनी पतली चेन पहनने में शर्म आती है। कोई पूछे तो क्या बताऊँ कि ससुराल से इतनी पतली चेन मिली है। तो मम्मी वो भी लिए जाना, 1 आध तोले सोना उसमें डलवा के और अच्छी चेन बनवा देना। आखिर वो भी इकलौते दामाद हैं इस घर के, इतना तो हक उनका बनता है ना, है कि नहीं? हाँ हाँ बेटा, जरूर। मम्मी, मेरे लिए 2 अच्छी बनारसी साड़ी लेके आना, पूरे कांचीवरम वाली। पिछली बार भी आपने सस्ती सस्ती साड़ियाँ दे दी थी। अरे 4-5 हज़ार की साड़ियाँ कोई साड़ियाँ होती हैं क्या? अरे शादी ब्याह में क्या पहनूं? और हाँ, तुम्हारे दामाद जी के लिए भी अच्छे कपड़े लाना, डायमंड के, सस्ते वस्ते कपड़े मत लाना। आपको तो पता ही है ना कि कितनी बड़ी कंपनी में वो जॉब करते हैं। अब वहाँ कोई पार्टी होती है तो बताओ क्या पहन के जाए। अब वो इस घर के इकलौते दामाद हैं, इतना तो हक बनता है ना उनका। हाँ बेटा, क्यों नहीं। ठीक है बेटा, तो मैं कल ही जाऊंगी मार्केट और तुझे जो जो तूने बताया वो ले आऊंगी। अरे मम्मी, क्या ले आऊंगी? अरे सामान की लिस्ट बताई कहाँ है अभी मैंने? अरे कुछ बताऊंगी तभी तो लाओगी। अच्छा बेटा, और क्या लाना है वो भी बता दे। देखो मम्मी, एक तो मेरी सास की अच्छी साड़ी लेके आना, ज़्यादा महंगी नहीं, बस 2-3 हज़ार तक की ले लेना, उनके लिए तो काम चला लूँगी। और मेरे ससुर के अच्छे कपड़े और जेठ जेठानी के। और एक काम करना मम्मी, इतने लोगों के लिए ला रहे हो तो जेठ के मेरे जो 3 बच्चे हैं उनके लिए भी लेते ही आना। और हाँ, उनके लिए ब्रांड के ही लाना मम्मी, बच्चे ना बिना ब्रांड के कपड़े पहनते नहीं है। अब आप ही बताओ, पूरे 3 महीने के बाद मायके से जा रही हूँ, ऐसे खाली हाथ जाऊँगी तो अच्छा लगेगा क्या? ठीक है बेटा, ला दूंगी। अच्छा मम्मी सुनो ना, वो कुकर जो आपने दिया था ना बड़ा वाला 5 लीटर का, वो थोड़ा ख़राब हो गया, उसकी सीटी अच्छी नहीं बजती है,
पानी फेंकने लगता है। एक अच्छा सा हॉकिंस का कुकर भी लेते हैं ना मम्मी, नॉन स्टिक वाला लाना। अरे ऐसे तो डेली यूज वाला आपने पिछली बार ही दिया था, तो अभी तो उसका काम चल ही रहा है। लेकिन कोई मेहमान आते हैं तो खाना बनाने के लिए रहता ही नहीं है, परेशान हो जाती हूँ। तो एक कुकर लेते हैं ना। ठीक है बेटा। और हाँ मम्मी, छोटे मोटे सामानों की लिस्ट मैंने आपके पर्स में बना के रख दी है। कोई ज़्यादा नहीं है, 8-10 हज़ार का छोटा मोटा सामान होगा मेरे श्रृंगार का, चूड़ियाँ वूड़ियाँ ये सब देख लेना। 2-3 जोड़ी मैचिंग के सैंडल ले आना। अब आप ही बताओ मम्मी, घर की इकलौती लड़की हूँ, इतना तो हक बनता ही है ना मेरा। आपको तो पता ही है मम्मी, आजकल की लड़कियाँ तो मायके में भी हिस्सा ले लेती हैं, लीगली हो गया है। वो तो मैं हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं मायके से एक फुटी कौड़ी ना लूँ। दीदी आप तो एक काम करो, इस घर का बंटवारा ही कर लो और आधा हिस्सा ले लो। वैसे भी आप हर साल जब भी आती हो 2-3 लाख का सामान तो लेकर ही जाती हो, और इस घर में कोई राजा रिहाइश तो हो नहीं। आप लोग इतना भरा पड़ा है कि आप लेते जाओ और ख़त्म ही नहीं हो। लेने देने के नाम पे बस ये घर ही बचा है। माँ जी के सारे गहने तो आप पहले ही ले जा चुकी हो, वो भी हर साल 1-2 तोला सोना जरूर बनवा के ले जाती हो किसी न किसी बहाने से। और क्या चाहिए आपको हिस्से बंटवारे में? इससे अच्छा तो यही है दीदी कि आप हिस्सा बंटवारा कर लो, एक बार में जो भी मिलेगा मिल जाएगा। अरे रोज रोज का संताप तो खत्म होगा। बहू तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी बेटी से तू ऐसे कैसे बात कर सकती है? तो और क्या करूं मम्मी जी, आप ही बता दीजिए। माँ जी मुझे भी पता है कि दीदी इस घर की इकलौती लड़की है और इस घर पे उनका भी हक है, लेकिन हक एक लिमिट तक ही होता है माँ जी। और ऊपर से हर बात पे ताना देना कि मैं हिस्सा बंटवारा नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर्टी नहीं ले रही हूँ, एहसान नहीं कर रही हैं जी। उससे कहीं ज़्यादा दीदी हर साल आकर लेकर जाती हैं। आप ही बताइए हमारे लिए क्या बचा के रखा है आपने इस घर के अलावा? सब कुछ तो आपने दीदी को दे दिया है। और ऊपर से दीदी का हमेशा का एक ही बात रहती है, शुक्र मनाओ कि बंटवारा नहीं कर रही हो, नहीं तो आधी प्रॉपर्टी मेरी होती। तो इससे अच्छा तो यही है ना माँ जी कि आधी प्रॉपर्टी ही ले ले और आधी जिम्मेदारियाँ भी इस घर की। आपकी सेवा करने की जिम्मेदारी, इस घर में जो मेहमान आते हैं उनकी आवभगत की जिम्मेदारी, सबको नेक देने की जिम्मेदारी, सबकी शादियों में जाते हैं तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है उसकी जिम्मेदारी, सब कुछ आप आधा आधा कर दीजिए ना। दीदी को टेंशन होगी ना मुझे, दीदी को भी संतोष हो जाएगा कि उन्हें भी आधा हिस्सा बंटवारा ले लिया है, और मुझे भी इस बात का संतोष रहेगा कि मेरी ननद नहीं बल्कि मेरा देवर है। बहू तू कैसी बातें कर रही है? आज तक ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी जिम्मेदारियां ससुराल की बेटियों में बटी हैं क्या? वही तो माँ जी, अगर जिम्मेदारियां नहीं बटी हैं तो प्रॉपर्टी क्यों बढ़ जाती है? मैं ये नहीं बोली हूँ माँ जी कि आप अपनी बेटी को मत दीजिए, आपकी इकलौती बेटी है, आपसे जितना बन पड़े जरूर दीजिए, लेकिन देने की भी एक लिमिट होती है माँ जी। आप ही बताइए, आपको कभी अपने मायके से इतनी चीज़ें मिली हैं जितनी आप अपनी बेटी को देती हैं, या मेरे मायके से कभी इतनी चीज़ें आई हैं? और भगवान की दया से जीजी के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जीजा जी भी बहुत अच्छा कमाते हैं और बहुत अच्छे घर में जीजी की शादी भी हुई है, उसके बाद भी जीजी का लालच ख़त्म ही नहीं होता। क्या भाभी आपने मुझे लालची बोला? बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे हद हो गई है। अरे मैं तेरी माँ हूँ, मैं कभी बोलती नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मुझे भी समझ में आता है। तुझे तो यही लगता है तेरा बस चले तो पूरा घर का घर उठा के अपने ससुराल में रख दे। मम्मी आप भी? क्या है आप भी? सही तो कह रही हूँ। अरे ये बात तो मुझे तुझसे बहुत पहले कह देनी चाहिए, लेकिन बेटी समझकर चुप रही कि क्यों बेटी का दिल दुखाना। लेकिन अब तो सच में तूने हद ही कर दी थी। अरे तेरे ससुराल में किस चीज़ की कमी है जो इतना लालच करती है, मम्मी ये भी दे दो, मम्मी वो भी दे दो। अरे हमने एक बार शादी कर दी, मुझसे जितना बना उतना मैंने दिया, हैसियत से बढ़कर ही दिया। और वो चीज़ें पुरानी हो रही हैं, खराब हो रही हैं, तो क्या उनको नया बनवाने का ठेका भी मैंने ले रखा है क्या? देख पिंकी, मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ, आज के बाद तू मुझे कभी अपनी फरमाइश बताना मत कि मुझे ये चाहिए कि मुझे वो चाहिए। मेरी जितनी हैसियत होगी, मुझे जितना सही लगेगा उतना मैं तुझे अपने आप लाकर दे दूँगी। तेरी इच्छा है जितने दिन आके रहे, खुशी खुशी रहे, खा पी, तेरा घर है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू डिमांड पे डिमांड करती जा। और हाँ, कभी बीमारी में भी तुझे फ़ोन करूँ ना कि बेटी आजा 2 दिन के लिए, कभी आज तक बता दे तू आई हो तो। तेरी कितनी जिम्मेदारियाँ रहती है ससुराल की, तो उन्हें ससुराल वालों से अपनी ज़रूरतों की जिम्मेदारी भी बोल उठाने के लिए। अरे तुम जैसी बेटियों की वजह से ही सास और बहू के रिश्ते खराब हो जाते हैं। हमारा क्या है, तुम तो अपने ससुराल चली जाती हो, झेलना तो सासों को पड़ता है और बहुओं को। इसलिए बोलती हूँ बेटा, तुझे समझा भी रही हूँ और बता भी रही हूँ कि तू आज के बाद कभी किसी चीज़ की डिमांड मत करना। हम और बहू अपने हिसाब से देख लेंगे कि हमें तुझे क्या देना है और क्या नहीं देना है। और वैसे भी आज से और अभी से मैं ये सारी जिम्मेदारी बहू को देती हूँ। उसे जो सही लगेगा वो करेगी, उसे क्या देना है क्या नहीं देना है सब कुछ वो तय करेगी। आखिरकार ये घर और परिवार और इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ बहू की ही हैं, और वही आज से इस घर को चलाएगी। और हाँ दोस्तों, कहीं आपके घर में भी तो ऐसा नहीं हो रहा है ना कि आप अपनी बेटियों के मोह में अपनी बहू को अनदेखा कर रहे हो और घर गृहस्थी का सारा सामान, सारा पैसा रुपया अपनी बेटी को दे रहे हो।
तो खबरदार हो जाइए, बुढ़ापे में बेटी नहीं बहू ही साथ देगी, और बुढ़ापा ही नहीं हर सुख दुख में बहू आपका साथ देगी, बेटी नहीं। आप अपनी बेटियों को जरूर दीजिए, लेकिन ये हिसाब तक, हिसाब से ज़्यादा नहीं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। राम राम सबको।